और तब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी, ये कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। और मीडिया के सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं, मैं पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा कि उमेश पाल की हत्या में एक जो अपराधी शामिल था उसको मिट्टी में मिला दिया गया है, पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। मैं भी सुन रहा था हमारे समाजवादी पार्टी के साथी इकबाल महमूद साहब को, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, हम सब उनका बहुत आदर करते हैं, कह रहे थे कि मजा नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि नहीं, बजट में कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में कुछ नहीं हुआ, जैसी अपेक्षा थी योगी जी से उस तरह का सीखने को नहीं मिला। कुल मिला के अगर लब्बो लुआब में कहा जाए तो इकबाल महमूद साहब को मजा नहीं आ रहा। मजा क्यों नहीं आ रहा इकबाल साहब, मुझे लगता है सदन से चले गए हैं, लेकिन मजा इसलिए नहीं आ रहा, मजा आपको इसलिए नहीं आ रहा कि 2017 के पहले जैसे उत्तर प्रदेश में खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे सरकार डंके की चोट पर वापस लेती थी, आज वापस नहीं हो रहे, इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा। आखिर किसको याद नहीं है, अयोध्या में, लखनऊ में, काशी में सीरियल धमाके हुए 2017 के पहले। बाबा संकट मोचन का जो दरबार था रक्त रंजित हो चुका था, काशी में दशाश्वमेध घाट रक्त रंजित हो चुका था, खून से सना पड़ा था, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल होकर अस्पतालों में पड़े थे। अधिष्ठाता महोदय, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो खूंखार आतंकवादी इन घटनाओं में शामिल थे, जिन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की कोशिश की, उसकी अनुशंसा की। लेकिन धन्य है इस देश की अदालतें, अदालत ने फटकार लगाई, अदालत ने नसीहत दी और यह कहा कि सिर्फ मुकदमे वापस लेने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित कर दीजिए। इस तरह की स्थिति थी और इसलिए इकबाल महमूद साहब, आपको मजा नहीं आएगा। क्यों मजा नहीं आएगा? क्योंकि तब आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे और आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आतंकवादियों को उनके असली मुकाम तक पहुंचाया जा रहा, उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा। और इसलिए मैंने देखा 2 दिन पूर्व जब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रयागराज में हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना संबोधन देने आए थे और कैसे विपक्ष के हमारे साथी उन पर टूट पड़े थे, उन पर टूट पड़े थे, उन पर हमलावर थे, कह रहे थे कैसे हुआ, क्या हुआ। और तब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी, यह कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। और मीडिया के सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं, मैं पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा कि उमेश पाल की हत्या में एक जो अपराधी शामिल था उसको मिट्टी में मिला दिया गया है, पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया है। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे जाबाज पुलिस के लोगों ने उमेश पाल का जो हत्यारा था उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यह निश्चित तौर पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 2017 के पहले की सरकार नहीं है। और हम सब जो मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को देखते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक तो मारा गया है, जो बाकी में बचे हैं वो भी बहुत जल्द मिट्टी में मिलाए जाएंगे। आप इस बात को नोट करके रखिएगा। ये अत्यंत दुखद घटना है। 24/2/23 को शाम को 5 बजे चेंज हुई है, एक नाम चेंज हुआ है, इसी में कर दूं, इसी में कर, क्योंकि इसका सामने ये मान्यवर प्रयागराज में थाना धूमनगंज क्षेत्र में ये घटना हुई। मैं समझता हूं कि हम लोग संचार माध्यमों का संज्ञान सदन में लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर इसको टेलीविज़न पर और अन्यथा इसको बाकायदा दिखाया गया, बार बार इसको, ये घटना किस प्रकार की हुई। मानवर ये तो बहुत ही अत्यंत दुखद है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन घटना की जो पृष्ठभूमि है मान्यवर, वो ज़रूर मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। ये 2005 में श्रीमती पूजा पाल पत्नी स्वर्गीय राजू पाल द्वारा अपने पति की दिनांक 25/1/5 को हत्या के संबंध में अपराध संख्या 34/2005 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 120B IPC तथा 7 लॉ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट
सरकार बनाम अतीक अहमद आदि के विरुद्ध थाना धूमनगंज प्रयागराज पर पंजीकृत कराया गया था, जिसमें इस मुकदमे में जो मृतक हैं कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल, उसमें एक महत्वपूर्ण गवाह थे। साथ ही इसी मुकदमे की गवाही की वजह से इस हत्या के तार जुड़े हैं। वर्ष 2007 में यही कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल के अपहरण के संबंध में एक मुकदमा मान्यवर और पंजीकृत हुआ। क्राइम नंबर 270/7, धारा 147, 148, 149, 323, 341, 342, 364, 504, 506, 34 IPC व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये भी थाना धूमनगंज में पंजीकृत हुआ। सरकार बनाम अतीक अहमद, यानी जो उसमें मुलजिम थे मुख्य रूप से, वो इसमें भी थे, उसमें अतीक अहमद आदि के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। इस अभियोग को मान्यवर जल्दी सुनवाई के लिए मामला उच्च न्यायालय में गया था कृष्ण कुमार पाल के द्वारा, और उसमें 16/1/23 को यह ऑर्डर हुआ कि 2 महीने के अंदर इसमें ट्रायल कंक्लूड करें। इसके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 17/2/23 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 6 हफ्ते में यह ट्रायल पूरा करें। तो मुकदमे में कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल एवं अन्य सभी गवाहों की गवाही पूर्ण हो चुकी है। कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल के सुरक्षा के लिए 2 सशस्त्र पुलिसकर्मी गनर दिए गए थे। मानवर ये उसकी पृष्ठभूमि है जिसकी वजह से अभी तक जो विवेचना हुई है उसके आधार के ऊपर ये निष्कर्ष है कि इस घटना के तार उस पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, क्योंकि किसी न किसी मर्डर में कोई न कोई कारण जरूर होता है, बिना कारण के मर्डर नहीं होता, इसलिए ये बताना आवश्यक था। साथ ही ये उसमें एक की व्यक्ति की तो डेथ हो गई, एक सिपाही की, संदीप की, लेकिन जो दूसरे सिपाही हैं उसकी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनको, जो राघवेंद्र सिंह हैं, उनको 26/2/23 को प्रयागराज से लखनऊ तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर SGPGI में भर्ती कराया गया है, और पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के द्वारा 10 टीमों का गठन किया गया है ताकि इसमें जल्दी से जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो सके। इस मुकदमे में जो आपने बताया है, इस मुकदमे में भी जो पंजीकृत हुआ, ये क्राइम नंबर थाना धूमनगंज में ही ये पंजीकृत हुआ है। शाम को 6 बज के इसमें भी अतीक अहमद क्राइम नंबर 114/23, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 34, 120B IPC, 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट थाना धूमनगंज प्रयागराज में जो FIR पंजीकृत हुई। मान्यवर पुलिस कमिश्नर के द्वारा जो सूचना दी गई है उसमें 10 टीमें बनाई गई हैं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। STF उत्तर प्रदेश की टीम को भी घटना के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया है। घटना में सम्मिलित अभियुक्तों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी हेतु एक पुरस्कार घोषित करने का भी योजना है, हो सकता हो भी गया हो, लेकिन मान्यवर सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। और उस दिन जब ये माननीय नेता विरोधी दल ने ये बात उठाई थी, उस दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेकर इस बात को कहा था कि हम किसी को भी, जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी स्तर का व्यक्ति हो और कोई व्यक्ति हो। और हर तरह से मैं भी आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसा कि माननीय उमाशंकर जी ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी स्तर का हो, कहीं पर हो, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको निश्चित रूप से सजा जरूर मिलेगी।